सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार अंसार अब्बासी के मुताबिक अपनी हुकूमत के खात्मे से कुछ अरसे कबल इमरान खान ने कहा तो सच था कि हुकूमत से निकलकर वो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। सच पूछें तो वो खतरनाक नहीं बल्कि बहुत खतरनाक हो चुके हैं। बहस इस बात पर हो सकती है कि वो किस किस के लिए कितने खतरनाक हुए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो इक्तदार से निकलने के बाद अपने लिए भी बहुत खतरनाक साबित हुए हैं। एक तरफ अगर उन्होंने ऐसे फैसले किए जिनसे उन्हें बहुत सियासी नुकसान हुआ और खतरा है कि मजीद सियासी नुकसान होगा, तो दूसरी तरफ उन्होंने कुछ दूसरों के साथ साथ अपनी जान को भी खतरे में डाला और अब भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिनसे ये खतरात बढ़ रहे हैं। वैसे तो तहरीक इंसाफ की गैर मकबूल हुकूमत का खात्मा करके और एक ऐसे वक्त पर हुकूमत संभाल कर जब सबको मालूम था कि अब मईशत बगैर मुश्किल तरीन फैसले किए बगैर संभल नहीं सकती, पीडीएम ने इमरान खान को अवामी मकबूलियत के उरूज पर पहुंचा दिया। आज हालत यह है कि लोग भूल चुके हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम के साथ क्या खिलवाड़ करके पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या जुल्म किया। अब तमाम तोपाकारों पीडीएम हुकूमत और खुसूसन नून लीग की तरफ है, क्योंकि तवक्को के मुताबिक माशी हालात ने खराब से खराब तर होना था और मईशत को संभाला देने के लिए IMF को दोबारा राजी करना लाजिम था, जिसके लिए जिन शराइत को पूरा करना था उससे महंगाई के तूफान ने आना ही था। अब नून लीग तो ऐसी बुरी फंसी है कि इसके पास अपनी सियासत कुर्बान करने के सिवा कोई चारा नहीं। मुश्किल फैसले न किए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा, जिससे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा और ऐसी सूरत में नून लीग की सियासत बिल्कुल ही दफन हो जाएगी। मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के अलावा अब नून लीग के पास कोई चारा नहीं, लेकिन इस सूरत में भी इसी का सियासी नुकसान होगा और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा। दरी हालात जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा उनके लिए सियासी तौर पर बहुत बड़े फायदे में बदल गया है, तो फिर खान साहब को अपनी सियासत और अपने लिए मुश्किलात पैदा करने की क्या जरूरत थी। जब उनके सियासी मुखालफिन ने इक्तदार में आने के जुनून में बड़ी सियासी गलती कर दी और सब पर वाजे हो गया कि इमरान खान ही अगला इलेक्शन जीतेगा, तो फिर खान साहब को पहले जनरल बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट और फिर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ सींग फंसाने का क्या फायदा हुआ। खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट पर हर किस्म के इल्जामात लगाए जिसका नुकसान खुद उनको हो रहा है और उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि कोई एस्टेब्लिशमेंट आइंदा उन पर एतमाद नहीं कर सकती। हर कोई डर रहा है कि न जाने किस पर वो क्या इल्जाम लगा दे। उन्होंने कौमी असेंबली से इस्तीफा देकर और फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमतें खत्म करके असेंबलियां तहलील करके अपनी ही सियासत को नुकसान पहुंचा दिया और आज तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही की काफ लीग में एक वाज़े पछतावा नजर आ रहा है। काश ऐसा न किया होता। पंजाब को अपने हाथ से निकालकर पीडीएम के निगरान वजीर आला के हाथ थमाकर अब अदालत में जा रहे हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए, जो मुमकिन नजर नहीं आता। एक तरफ सूबाई इलेक्शन मशकूक है तो दूसरी तरफ अब पछतावा है यह है कि कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान के इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। अब गौर हो रहा है कि अदालत के जरिए किसी तरह 40-45 अरकान के इस्तीफे वापस करवाए जाएं। ये भी कोई इतना आसान नजर नहीं आ रहा। इन सियासी नुकसानात के अलावा खान साहब ने लॉन्ग मार्च में बेएहतियाती की वजह से अपनी जान को खतरे में डाला। शुक्र है कातलाना हमले में उनकी जान बच गई, लेकिन वो है कि मुसलसल अपने सियासी मुखालिफिन और अस्करी इदारों के आला अफसरान पर अपने कत्ल किए जाने की साजिशें करने का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी की बात की। वो फौजी अफसरान और अपने सियासी मुखालिफों के नाम ले लेकर साजिश के इल्जामात लगाते जा रहे हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं, ना ही उन इल्जामात में कोई जान है। अलबत्ता ये हकीकत है, उनके इल्जामात अगर दूसरों के लिए खतरनाक हैं तो ये बात इमरान खान साहब को भी समझनी चाहिए कि जिस किस्म का वो माहौल बना रहे हैं और अपने मुतल्लिक जो साजिश के संगीन इल्जामात अपने सियासी मुखालिफिन जो हुकूमत में हैं और इदारों के अफसरान पर लगा रहे हैं, इससे खुदा न खास्ता पाकिस्तान के दुश्मन फायदा उठा सकते हैं।